की घोषणा की है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो साधन उपलब्ध होगा विभाग के पास, उसके अनुसार उन सारे लोगों को, जो पटना वासी या फिर अन्य जगह के लोग हैं, देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको लागू किया जाए। पटना में ज़्यादा बसें चलेगी, 150-400 में 150 बसें यहाँ चलेंगी और 50-50 बसें अन्य प्रमंडलों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी भी ने कहा, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, तो उसको कैसे कम किया जा सके, उस क्षेत्र में हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत हमारे साथ इस समय खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 200 इलेक्ट्रिक बस बिहार में अब केंद्र सरकार मुहैया कराने जा रही है, क्या है वो पूरा 200 इलेक्ट्रिक बस को लेकर? देखिए, निकट भविष्य में अगले माह तक 200 पीएम ई बस सेवा के माध्यम से हम लोगों को मिलने जा रहा है। कुल मिला के 400 बसें हम लोगों को प्राप्त होनी है और इन बसों को हम लोग प्रमंडल स्तर पर, जैसे पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, भागलपुर है या फिर पूर्णिया है, इन सारे जगहों पर चलाएंगे। और जो 400 बसें हैं, अनुपातिक ढंग से जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उस तरह का बंटवारा विभाग ने किया है। जब 400 बसें पूरी तरह से हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगी, अभी तत्काल 200 बस जून फर्स्ट वीक में या 15 दिनों में प्राप्त होने की संभावना है, तो हम लोग उसको सभी प्रमंडलों में समान रूप से तो नहीं, पटना में ज़्यादा बसें चलेगी, 400 में 150 बसें यहाँ चलेंगी और 50-50 बसें अन्य प्रमंडलों में दी जाएगी। और जब इन इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो प्रदूषण की स्थिति है, वायु गुणवत्ता की स्थिति है, इन सारे चीज़ों में सुधार आने की संभावना है और बस पर लोग चढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति लोग आकर्षित होंगे। आपको बताना चाहते हैं कि अभी सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक नीति 2026 को कैबिनेट से पारित किया है और उसमें हम लोगों ने वाहनों को लोग खरीदें, इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहिया वाहन जो है, मालवाहक जो होगा, तो जनरल लोगों को हम लोग 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएंगे और फिर जो SC/ST समुदाय के हैं उनको 60,000 रुपये। मेरे सर एक मेरा दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है उससे बिहार में बहुत ज़्यादा फोकस है कि इलेक्ट्रिक बस, CNG बसों पर ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए, उन सब के लिए आगे देखिए, किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, हमारा विभाग तत्पर है कि कैसे प्रधानमंत्री जी के अपील को हम लोग अच्छी तरह से इस राज्य में लागू करें और जो पेट्रोल डीजल की कमी समूचे भारत में होने की संभावना है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी ने कहा, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, तो उसको कैसे कम किया जा सके, उस क्षेत्र में हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। निकट भविष्य में इसका प्रतिफल आएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ आप लोग फैसला ले सकते हैं आने वाले समय में कि उनको बस से लाया जाएगा, कुछ आगे फैसला ले सकती है विभाग? देखिए, विभाग ऐसा फैसला ले सकती है क्योंकि भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया है कि डीजल पेट्रोल का बचत करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग लोग करें। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो साधन उपलब्ध होगा विभाग के पास, उसके अनुसार उन सारे लोगों को, जो पटना वासी हैं या फिर अन्य जगह के लोग हैं, देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको लागू किया जाए। परिवहन मंत्री दामोदर रावत हमारे साथ थे और साफ कहा है कि आने वाले समय में विभाग बड़ा फैसला कर सकता है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई नए जो फैसले हैं वो सामने आ सकते हैं। अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना।